नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सूरत शहर के लिम्बायत की मीठी खाड़ी बेठी कॉलोनी में रहने वाली अधेड़ मां अनवर बीबी ने बेटे अहमद रजा अंसारी के शारीरिक और मानसिक अत्याचार से तंग आकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मां का आरोप है कि बेटा 30 साल से उनके साथ रह रहा है, नशा करता है, झगड़ा और मारपीट करता है, घर में तोड़ फोड़ करता है और पत्नी बेटे का खर्च भी उनसे ही करवाता है। परेशान होकर मां ने घर बेच दिया, लेकिन बेटे को पता चलते ही उसकी दबंगई बढ़ गई और वह आत्महत्या व तलाक की धमकी देने लगा। 6 अगस्त 2025 को पड़ोसी के सामने ही उसने मां को गालियां दी और लोहे की रॉड से मारने दौड़ा, जिससे मां को चोटें आईं। मोहल्ले वाले बीच में आए और पुलिस ने उसे पकड़ा, लेकिन छोड़ने के बाद वह फिर धमकियां देने लगा। डरी हुई मां और परिजनों ने लिखित शिकायत देकर बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब पुलिस क्या कदम उठाती है, यह समय बताएगा। मेरा नाम शाहिदा था। इसलिए है कि मेरी आंटी जो उनका लड़का है उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और बहुत हैरान करता है, और उन्होंने इससे अपना कर्जा होने के बजाय उन्होंने घर बेच दिया है और घर खरीदा मैंने। उसके बाद इतनी हैरान करता है और क्या करता है कि मेरे को पैसा दो, मेरे को सब करो, जैसा मेरे को लाके दो, ऐसा पहले तुम लोगों को मैं जान से मार डालूंगा। और कल मम्मी उनके घर पे गए थे तो उनको डायरेक्ट चक्कू लेके मारने भागा और बोला कि मेरे घर से निकल, मेरे घर पे आने का नहीं। मेरी माँ के सपने में कुछ भी करूँ तो बोलने वाली होती कौन है। तम्बी निकल के घर से बाहर भागी, भागते भागते दरवाजे 4 रास्ते पर आए, उनके पीछे भागते भागते आया और मेरे भाई पर उसने अटैक किया, सरिये से मारा उसको, लेकिन उसने उसको बचाव अपना कर लिया। बचाव करने के बाद हम लोग ने बोला कि वो मानने को तैयार था नहीं, झगड़े बहुत करता था। बोले मैं तो रात भर तुम लोगों को चैन से जीने दूंगा नहीं। तो हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस वाले को 100 नंबर पे फोन किया, उनको बुलवाया और बोला कि पुलिस वहाँ पर आई और उसको उठा के लेके गई। और आज 3 बजे वो छूटा है, तो हमने सोचा कि शायद 24 घंटे को वहाँ पर रहने के बाद वो सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरा नहीं। घर पे आने के बाद वो ऐसा बोलता है 3 बजे कि मैं अब मेरे को घर की फाइल चाहिए, अगर घर की फाइल मेरे हाथ में नहीं आई तो मैं 4 लोगों का मर्डर करूंगा। मेरा, मेरे भाई का, मोहम्मद सफीक का और मेरे अम्मी का और मेरे आंटी का, 4 का मर्डर करूंगा मैं और चला जाऊंगा, क्योंकि 4 केस मेरे पर हो चुके हैं। हमने तो एक ही केस किया उसके ऊपर, अब 3 केस उसके ऑलरेडी पहले से, क्योंकि वो चोरी करता था पहले, चोरी कर करके उसको बहुत सारे केस बनाए। बोलता मुझे घर चाहिए, मुझे कुछ चाहिए और तुम लोगों को सब घर से बाहर निकली। और मैं चाहती कि वो घर का कब्जा छोड़े और मेरा घर मेरे हवाले कर, क्योंकि वो घर को मैंने खरीद लिया, घर कब्जा छोड़ देगा। और वो आंटी है, वो उनको मैं रखना चाहती हूँ, वो घर में जब तक वो जिएंगे वहाँ तक रहेंगे, जब उनका दिल चाहेगा वो निकलेंगे, मैं घर भेज दूँगी या मैं कुछ भी करूँ, वो मेरा घर है। लेकिन मुझे वो लड़का वो घर में नहीं चाहिए। हमारी जान का खतरा है। हम पुलिस को फरियाद करने वास्ते 3 बजे आए, 3:30 बजे आए यहाँ पर। पुलिस वालों को बोला कि ये लड़का छूटा कैसे, और घर पे आने के बाद इतना जुलूम कर रहे हैं हम लोगों ने। पुलिस वाले ने हमको ऐसा बोला कि भाई तुम लोग, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो आप बोलोगे तो 101 होगा, हम बंद करेंगे, वो छूट जाएगा कोर्ट से, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, यहाँ पे लोगों ने कोई ने माना नहीं। हम यहाँ से वकील के वहाँ गए, वकील के वहाँ लिखित पे लिखवा कर और अर्जी यहाँ पर जमा करने वास्ते और हमने मीडिया को बुलवाया है। पूरी पब्लिक को पता चलना चाहिए कि घर में एक बेटा यहाँ पर कितना जुलूम करता है, कि कोई ट्रस्ट नहीं करता है। एक लड़का इसके आप इतना जुलूम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये मैं पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहती हूँ कि एक लड़के को, इतना जुलूम करने वाले लड़के को घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। मेरा ये मैसेज है। नशा करता है वो, ये मेरा भाई, मेरी आंटी का लड़का लगता है, तो नशा करके घर में जुलूम करता है। और हमारे को कुछ हो गया, अगर हमारी जान को कुछ खतरा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? पुलिस रहेगी। अहमद रजा, वो 30 साल का है वो। पुलिस वाले ने, हमने दोपहर में आए 3 बजे, उनको FIR करने वास्ते आए कि भाई तुमने छोड़ा, कल रात में अपने लेकर गए थे इसको, 3 बजे आपने छोड़ा है। तो वो तो छूटने के बाद तो फिर से वैसा ही कर रहा है, उसको कोई सुधार नहीं है। उल्टा हमको बोलता 4 का कत्ल करूंगा रात में, अगर वो फाइल अगर मुझे घर की नहीं मिली। वो आंटी 3 बजे तक घर से बाहर है, डर के हमारे घर पे नहीं जा रहे। हम लोग वकील के वहाँ गए लिखित करवाने के लिए, इतना फोन कर रहा है, कितने लोगों से हमारे को फोन करवा के हमको टॉर्चर कर रहा है। मैं घर पे अपनी के लोगों को जान से मारूंगा, खुलेआम फोन पे धमकी दे रहे हैं हम लोगों को। हमारी एक मांगे कि बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हमने आज अर्जी दी है, हमारी अर्जी पर वो फोकस करे और एक माँ को इंसाफ मिले और उसके साथ उसके परिवार को इंसाफ मिले। किसी को अगर कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार वो अहमद रहता है, उसका परिवार होगा, उसके ससुराल वाले होंगे। सर हमें कुछ नहीं बोलना है। हमारे परिवार को, मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे आंटी, हमारे परिवार को कोई भी हानिकारक होना नहीं चाहिए, कुछ भी होना नहीं चाहिए। उसका जिम्मेदार अहमद रहता होगा, उसका पूरा खानदान होगा। थैंक यू। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।